जय हिंद दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखा होगा तो आपको वहां पर एक ऐसे प्रश्न जनरली देखने को मिलते रहे होंगे कि भाई इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो वैसे ही प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ पर करा रहा हूं, नोट कर लेना, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष भारत में कौन चुनी गई है, यह प्रश्न यहां पर दिया गया है। तो पहले तो हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर ले लेते हैं। देखो, अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप देखोगे तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत इसको स्थापित किया गया था। चूंकि इसकी स्थापना किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है तो ये किस प्रकार की बॉडी हुआ? ये एक प्रकार की आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ, एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन जो है वो एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर एक प्रश्न बन सकता है, एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिया रहेगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रकार की वैधानिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट होगा स्टैट्यूटरी बॉडी है, और सेकंड स्टेटमेंट होगा कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये व्यक्ति बनी है। तो ये प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी रहा, इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसकी अगर आप संरचना देखोगे तो इसकी संरचना के अंतर्गत इसमें एक अध्यक्ष प्लस 28 सदस्य यहां पर शामिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जो जज होता है वो इसका चेयरपर्सन बनता है, वो इसका अध्यक्ष बनता है। तो एक पॉइंट यहां पर आप लोग और नोट कर लेना, इसी के तहत अभी रिसेंट में इन द सेंस जुलाई 2022 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, ठीक है, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जो है, उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष यहां पर चुना गया है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना प्रकाश देसाई जी, वो इसकी यहां पर अध्यक्ष बनी है। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है, 3 साल का इसका कार्यकाल होता है, एक अध्यक्ष प्लस यहां पर 28 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में। एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स का टॉपिक आप लोगों को पिक करके याद करने रहते हैं। नाम आप लोगों को ध्यान में रहेगा। एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। प्रश्न क्या है? प्रश्न की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया था? ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया था, ये प्रश्न पर पूछा गया है। आप लोगों के सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है जर्मन वॉच, सेकंड है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG, ठीक है, थर्ड है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और आप लोग को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, इसका आंसर बताना। देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंतर्गत भारत की 2022 में जो रैंकिंग थी वो रैंकिंग है आप लोग यहां पर 150। 2021 में हमारी 142वीं रैंकिंग थी, हमने यहां पर अपने 8 पोजीशन को डाउन किया, फिर से इस बार 8 पोजीशन हम फिर से गिरे हैं और 150वें स्थान पर यहां पर पहुंचे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बताएगा कि भारत में जो मीडिया पर्सन है वो सबसे ज्यादा डेंजरस कंडीशन में यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि यहां पर मीडिया पर्सन को उतनी ज्यादा फ्रीडम यहां पर नहीं दिया गया। ऐसी बात ये रिपोर्ट सूचकांक आप लोगों का करता है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? 4 विकल्प है। आज की क्लास के अंतर्गत हमने 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट देखा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष यहां पर चुनी गई है सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई जी, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ऐसे ही प्रीलिम्स के लिए बूस्टर सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों से लगातार कुछ टॉपिक डिस्कस करता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।